सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परसेंटेज और ऊपर लिखा रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी सिर्फ इतना है क्योंकि जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे वो रेलवे डी ग्रुप से लिए गए हैं, इसलिए बाकी जिस एग्जाम में परसेंटेज आता है कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। कोई भी हो, चाहे पेपर आपका एमटीएस का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी पुलिस एग्जाम का हो, तो वो सारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहे। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं किसके, रेलवे ग्रुप डी के, उन्हें सॉल्व करना सीखें। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज की, मैं कहता हूं प्रतिशत लिखते हैं भाई, तो ये प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत लिखते हैं तो प्रतिशत लिख दो या परसेंटेज लिख दो, बात एक ही है। मैं कहता हूं ये प्रति दो वर्डों से, ये परसेंटेज जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड से? एक तो है हमारे पास प्रति और एक हमारे पास शत। अगर मान लो आप सब्जी मंडी में गए और आपने पूछा कि भैया आलू के रेट क्या है, तो आपसे बताया जाएगा क्या, मान लो 10 रुपए प्रति किलो, तो क्या लिखेगा वो 10 रुपए प्रति केजी या किलो। तो ये जो है ना प्रति, ये वाला इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे, 10 रुपीज पर केजी। तो ये पर या प्रति जो है ये डिवाइड वाला साइन है, तो यहां पर भी प्रति क्या होगा, डिवाइड वाला साइन। तो मैं कहता हूं डिवाइड वाला साइन हो गया। ये शत क्या है सर, ये है 100। तो कहने का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो अगर हमारे पास, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का मतलब है डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय किससे, 1/100। तो एक ही बात है, किसी नंबर को मैं 1/100 से गुणा कर दूं या उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये होगा प्रतिशत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेरे पास ये 20% है, क्या है 20% है, तो इसे क्या कर सकता हूं सर, परसेंट का मतलब अभी हमने समझाया, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं इस चाहूं तो इस परसेंटेज के साइन को उठाकर मैं इसको यहां लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करा सकता हूं। तो बात तो एक ही है। कहने का मतलब ये हुआ, चाहूं तो मैं ऐसे बोलूं 20% और चाहे मैं ऐसे बोल दूं 20/100, बात एक ही है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, बात समझ। इसका मतलब क्या हुआ सर, परसेंटेज एक्चुअली में कंपैरेटिव वैल्यू है। कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि जब भी परसेंट होगा तो वो 100 के ऊपर होगा। जैसे अगर किसी ने बोल दिया 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब ये होता है सर 100 पे 20 है, 100 पर 20 होगा तो अगर बोले 200 पे कितना हो जाएगा सर, 200 पे 40 हो जाएगा, 300 पे कितना होगा सर, 60 हो जाएगा, 500 पे कितना हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप कंपेयर करा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये बोलते हैं कि कोई चीज है, ऐसा बोलना 500 का 500, हाँ, मैं कहता हूं चलो 65, ये कितना परसेंट है। तो आपको पता है कि ये जो है परसेंट निकालना होता है वो कंपैरेटिव है। तो आपके 100 के ऊपर जितना है वो तो बता सकते हो, लेकिन यहां पर 100 के ऊपर नहीं है। जब नहीं है तो आपको 100 बनाना पड़ेगा। आप कोशिश करना, अगर पॉसिबल है तो नीचे वाले को 100 बनाओ। जैसे यहां पर मैं 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा 100। ऊपर वाले को भी करना, तो 5 एकम 5 और 5 15। तो कहने का मतलब ये एक्चुअली में 100 के ऊपर कितना है, 13 है। और इसी को मैं बोल सकता हूं क्या, 13%। अभी हमने समझा था कि परसेंट हटाकर मैं 1/100 लगा सकता हूं और 1/100 हटाकर मैं क्या लगा सकता हूं, परसेंटेज। तो यहां पर 13 13 गुना ऐसे होगा भाई, और मैंने इस बार क्या करा, इसे हटाकर परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास बेस है तो आप उसे 100 तक ले जाओ, अगर ले जा सकते हो तो। जैसे कोई अगर आपसे बोले कि 50 का 6 कितना परसेंट है, तो आपको पता है कि 100 पे निकाल पाया तो मैं परसेंटेज समझा पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो 50 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा सर 12। एक्चुअली में 12/100 1/100 हुआ, और ये 12 गुना 1/100 हुआ, और 1/100 को मैं लिख सकता हूं क्या, परसेंटेज की फॉर्म में। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया सर, 12% हुआ। हाँ जी, चलो ठीक है। अब हमें समझ में आ गया सर, कोई नंबर है तो उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। अब यहां से दो चीज आएगी, एक तो आपके पास होता है कि भिन्न, या हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन। बहुत बेसिक से करा रहा हूं भाई,
बहुत बेसिक से। जो बच्चे जिनको परसेंटेज पहले पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें भी समझ में आएगा। तो बिल्कुल आसानी से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाके बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन, भिन्न या फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये कन्वर्जन करना है, या फिर हम कह सकते हैं किसी परसेंटेज की वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना हो किसमें, या भिन्न या फ्रैक्शन में, भिन्न या फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? ये क्या मतलब है सर? देखो, जैसे परसेंटेज की वैल्यू मालूम, मैंने कहा कि 20% है, आपको इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसे इसके लिए क्या करेंगे, अभी बताया कि सर परसेंट की वैल्यू को हटाएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब मैं परसेंट की वैल्यू हटाऊंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन गया क्या, अब 0 से 0 कैंसिल काट सकते हैं, जो हमें काटना है काट सकते हैं। जैसे 1 से यहाँ पर हो जाएगा 1/5, तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गया। तो हमने करा क्या, सिंपल सा परसेंट की वैल्यू को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया है, 100 से भाग किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो 100 से भाग देंगे कभी किसी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार देखे। चलो, और अगर मान लो इसको भी जैसे भिन्न लिखा है, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर भिन्न होता क्या है, तो ऐसी कोई वैल्यू जो जो ऊपर और नीचे लिखा है, इसको हम बोलते हैं अंश, और डिवाइड करने के बाद आता है हर, तो अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन। अच्छा, अगर ऐसा कोई भिन्न है उसे परसेंटेज बनाना है, मान लो मैं 1/5 को ले लेता हूँ, ये 1/5 है, इसे मुझे परसेंटेज में बनाना है, तो क्या करेंगे, तो फिर मैं कहूंगा कि नंबर है तो उसे 100 से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये नंबर था, हमने 100 से डिवाइड कर दिया, चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन अगर ये नंबर है इसे भी 100 से डिवाइड करूंगा, मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो अब 2 बार डिवाइड आ गया, अब 2 बार डिवाइड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला डिवाइड ऊपर उल्टा होकर गुना हो जाएगा, और जब ये गुना होगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर अब हम काटे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 20 100, 20 एकम 20, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 20%। तो कुल मिलाकर डिवाइड तो करना था। तो आज के बाद अगर आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि जब भी फ्रैक्शन होगा उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, आप सीधा कर दो 100 से गुना। उस फ्रैक्शन को भी पता है कि डिवाइड होने के बाद दोबारा गुण किया जाएगा और गुना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर 100 से गुना, तब आपका काम तब भी निकल जाता और तभी ये क्या होता 20%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कैसे परसेंटेज को भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम है इस परसेंटेज के लिए वो समझ लेते हैं भाई। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, क्या है, 800 है। ठीक है, 800, अब कोई भी नंबर होगा या कोई भी चीज होगी वो अपने आप की 100% होगी, तो मैं कह सकता हूं ये अपने आप की क्या है, 100%। ठीक है, 100%। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसका 50% निकालना पड़ जाए, तो सर 50% क्या होगा सर, 100 का सर क्या होगा, आधा होगा। 100% का आधा होता है ना, तो इस नंबर का आधा लिख दो, क्या लिखोगे, 400। सर इसका 25% निकालना पड़ जाए तो मैं कहूंगा सर 50 का आधा 25% होता है, और 25% है तो इसका भी सर आधा हो जाए। तो यहां हमने किया क्या, आधा, यहां लिखा हमने आधा, या फिर आधा कर दिया, और लेकिन अगर मैं इससे और यहां तक ले जाऊं तो आधे का आधा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आधे का आधा, आधे का आधा। ठीक है, तो आधा का आधा मतलब कि अगर किसी नंबर का 25% निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो मैं ये भी कह सकता हूँ 4 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कब सिंपल सा करना, क्योंकि जैसे 4 से डिवाइड आएगा तो दिमाग में चलेगी कैलकुलेशन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कैलकुलेशन से जितना बचाया जा सके उतना बचाओ। जैसे अगर किसी चीज का 25% निकालना है तो आप सिंपल करो, पहले उसका आधा करो और फिर उसके बाद आधा। जैसे 800 का 25% निकालना है तो क्या करोगे, 800 को आधा सर 400 होता है, और 400 को आधा कितना होता है, 200 होता है, तो 200 हो गया 25%। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका 10% निकालना है, 100 का 10% बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 है, अगर 10% बनाएंगे तो इधर से एक पॉइंट लगा दूं, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो अगर ऐसे 10.0 होगा तो पॉइंट का जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो 10% बन जाएगा। ठीक है सर, 10% हो गया, तो इसका मतलब इधर से भी एक संख्या लेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर 800 है तो 800 के बाद अगर पॉइंट लगाऊंगा एक संख्या के बाद इधर से, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर सर 10% हो गया तो 10% का आधा ले सकते हैं सर, क्या होगा, 5% होगा, और 5% तो इसका आधा हो जाएगा, कितना होगा, 40 होगा।
इसी तरह से अगर मुझे 100 का अगर लेना पड़ जाए 1%, तो 100 से 1% बनाने के लिए आपने क्या करा सर, इधर से 2 अंक लिए और पॉइंट लगा दिए। आप एक काम करोगे, इधर से भी 2 अंक लोगे और पॉइंट लगा दोगे, क्या बन जाएगा 8। ये हो जाएगा मेरे पास 1%। ठीक है, अगर 8 1% होगा तो 2% निकालोगे तो उसका डबल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ वैल्यूज हैं और ये वैल्यू आपके इतने काम आने वाली है कि आपको कैलकुलेशन से बचाया जा सकता है। कैसे? इन्हीं वैल्यू को यूज करके हम आगे अपना परसेंटेज निकालना सीखेंगे, जो जो सिंपल वैल्यूज पे है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं आपके पेपर, जैसे मान लो मुझे इसी परसेंटेज की यूज करके, जो वैल्यूज है इनका यूज करके कोई परसेंटेज निकालनी है। मान लो मुझे 62% निकालना है। क्या निकालना? 62%। तो आपको पहले तो दिमाग में ये लेना पड़ेगा, इस 62 को कैसे तोड़ सकता हूं, जो मुझे परसेंटेज की वैल्यू पता है। सर इसमें दिखाई दे रहा है 50, ठीक है सर। सर इसमें दिखाई दे रहा है क्या 10, सर ठीक है। और इसमें दिखाई दे रहा है सर 2। सर 2 तो नहीं दे रखा, हाँ 1 निकल जाएगा तो उसका 2 जरूर कर सकता हूँ। ये सारी वैल्यूज को जोड़, आप कैसे कैसे जोड़ेंगे? दिमाग में जब एक बार करने आदत बना ली ना, तो फिर आपके दिमाग में चलेगी चीजें, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 62 को मैं तोड़ सकता हूँ 50, 10 और 2%। तो 50 का मतलब होता है 50% का किसी नंबर का आधा। तो 800 का आधा होता है कितना? 400। 10% होगा सर एक के बाद, तो 80 हो गया सर। 400 प्लस 80 तो क्या होगा? 480। 1% है सर 8, तो 8 का डबल कितना होगा? 16। तो यहाँ पर 400, 480 और 16, 496। क्या होगा? 496। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका क्या होगा? 800 का आधा 400। 10% कोई भी नंबर है उसका एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर हम 800 की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट लगाएंगे एक नंबर के बाद तो 80। ठीक है, और अगर 2% की बात करें तो 1% हो गया 8, तो 8 का डबल क्या हो गया? 16। तो 480 और 16, 480 16 कितना होगा? 496। तो अभी हम लिख के कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे सर मुझे एक काम करो, मुझे ना इसका 74% बताओ। 74, तो 74 आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। एक तरीका तो ये होगा कि 50 है प्लस 25 है, ये क्या होगा? 75 हो गया, और इसमें से 1% माइनस कर दो। ठीक है भाई, चलो। तो आप कह सकते हैं 50% सर 400 है, 25% सर आधा 200 है, आधे का आधा, और 1% सर 8 है, तो 8 इसमें से माइनस। तो 400 और 200, 600 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा? 592, 92, 592। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि सर जी मैं ऐसा बोल सकता हूं, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, अगर उसमें से 25% माइनस कर दूंगा तो ये बनेगा 75%, और मुझे 1% और माइनस करना है। ठीक है, 1% और माइनस करना है, इतना तो करना है। चलो ठीक है, तो 25% और 26% माइनस करना है। 25% कितना होता है भाई? 800 का आधे का आधा, आधा 400, 400 का आधा 200, तो 200 माइनस करना है 800 में से, कितना बचा? 600। अब इसमें 1% और करना है, 1% बनेगा 8, तो 600 में से 8 जाएगा तो फिर 592। वो आपके ऊपर है, आप कैसे तोड़ते हो, तो आपकी कैलकुलेशन और आपके हाथ में। ठीक है, तो यहां से एक आप, अगर ये बात समझ में आ गई तो अभी हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो भाई। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है समझो। यहां क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यार्थी के अंक जो है 10 से बढ़कर 12 हो जाते हैं, अंकों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 10 से 12 हो रहे हैं, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 10 है ना, आपको मैंने बोला कि बेस को 100 पे पता चल जाएगा सर कितना बढ़ रहा है। तो इसे 100 बनाने के लिए आपने क्या करा? 0 लगाया, इधर भी 0 लगाया। इसका मतलब 100 की चीज 120 हो गई है भाई। 100 की चीज 120 आ गई, 100 पे कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है। और 100 पे 20 बढ़ने का मतलब है 100 पर जितना बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज है, तो कितना हो जाएगा? 20%। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा था कि अगर बेस को 100 बना सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। चलो आगे क्वेश्चन है, ये पूछा आपके 2018 में 250 का 46% कितना है? तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? जैसे मान लो 250 लिख दिया, और कितना भी 46% है। परसेंट का मतलब देखो, ये परसेंट था, तो परसेंट का मतलब क्या है? हमने बात कही थी कि परसेंट को हटाकर आप 1/100 से गुना कर सकते हो, इसका मतलब 100 से डिवाइड कर सकते हो। ये हमारे पास निकल गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। पहला काम, एक क्वेश्चन को जितने तरीके हैं वो आपके दिमाग में चलने चाहिए। जैसे जैसे मैं इस 100 से यहां से कुछ नंबर काट सकता हूं, लेकिन यहां पर क्योंकि ये 46 क्या है, 46 को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास क्या? 23 गुना 2,
23 गुना 2। तो इस 100 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 23 को काटे, और 23 को नहीं काटेगा तो 23 से गुना होगा, और वो नंबर जो भी आएगा आंसर आएगा 23 का मल्टीपल पहला था। तो 23 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मल्टीपल ढूंढोगे तो पता चल जाएगा आपको नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 115, पहली बात तो ये होगी। तो आपको साथ के साथ मल्टीपल, यूनिट, डिजिट सब दिमाग में आने चाहिए। तो दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो ऐसे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जैसा अभी हमने समझा था, क्या क्या समझा था भाई हमने? हमने समझा यहां पर क्या कि सर 250 का 46% निकालना। इस 46 को मैं लिख सकता हूं सर 50 माइनस 4, 40 बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। 50% कितना होगा सर? 250 का आधा, आधा कितना होता है सर? 125, उसमें से 4%, तो 1% कितना होगा सर? सर 10% 25 होता है, और इधर पॉइंट लगा देंगे तो 2.5 बन गया। तो 1% 250 का होगा 2.5, तो 2.5 का, क्योंकि 1% नहीं, हमें 4% माइनस करना है, तो क्या होगा? 4 गुना कर देंगे। 2.5 का 4 गुना, 2.5 का डबल करो, फिर डबल कर दो, 4 गुना हो जाएगा। 2.5 का डबल 5, और 5 का डबल 10। तो इसका मतलब 10 कम कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 115, और ये ना मेरा सवाल का आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे चलते, आगे लिखा 60 में से 48 कितना परसेंट है? तो 60 में से 48, 60 का 48, देखो ये 60 है और ये 48 है, कितना परसेंट है? मैंने कहा बेस को आप 100 बनाने की कोशिश करो। 100 कैसे बन सकता है सर? 100 बन सकता है, पहले इसे देखो, जीरो में फॉर्म में लाने के लिए मैं 6 से करता हूँ। ठीक है, तो 6 से कराए, यहाँ कितना आएगा? 6 48। ठीक है, अब ये 10 है और 8 है, 100 बनाने के लिए जीरो लगाऊंगा और यहाँ पे जीरो चिपका दूंगा, तो क्या बन जाएगा? ये मेरे पास 80 हो जाएगा, और 80 इस सवाल का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक जो है 450 है। 450 का 58%, 58% निकालना है। ठीक है, चल अब एक काम कर सकते हैं, या तो मैं करूंगा कि यहां पर मेरे पास क्या, मेरे पास देखो यूनिट डिजिट भी सबके अलग अलग है। ठीक, तो या तो मैं यूनिट डिजिट से काम कर लूं, या फिर मैं, आप देखो ये 58 बना कैसे होगा भाई? 58 कैसे बना होगा? यहां से 100 से कौन सा नंबर नहीं कटेगा? 58 को देखते हैं तो क्या बन जाएगा? 29। 29 दूनी 58 होते हैं, तो 29 का मल्टीपल भी ढूंढ सकता हूँ, तो 29 तो कटेगा नहीं 100 से, 29 का मल्टीपल ढूंढ सकता हूँ। तो नहीं तो, क्योंकि अभी हमने जो सीखा है ना, पहले उस पर काम करते हैं। ये सब चीज आएगी आपके दिमाग में, चलनी चाहिए कि भाई इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट है अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे काम कर सकता हूँ। मुझे अगर मल्टीपल का पता चल जाए तो मैं मल्टीपल से चेक कर सकता हूँ, और मुझे क्योंकि वैल्यूज बहुत सही है, आसान है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं सीखा है उस पर काम करते हैं। तो 450, 58% का मतलब क्या होता है सर? इसको हम बोल सकते हैं 60 माइनस 2%। ठीक है, 58 बना सकते हैं। 60 का मतलब क्या हुआ सर? 50 प्लस 10, तो 50 इसका आधा कितना हो जाएगा भाई? 450 का आधा, तो पहले 400 का आधा करो 200, और फिर 50 का आधा करेंगे 25, तो 225 तो ये होंगे। फिर उसके बाद क्या है? 10%, 10% है 45, तो 225 में 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? 270। तो कुल मिलाकर 60% हो गए 270। अभी 270 में से कुछ माइनस करना है, कितना करना है? 2% करना है। पर मैं ये बोलूंगा कि जो भी होगा आंसर, 270 में से कुछ घटेगा, और जब घटेगा तो 270 से छोटा आंसर आना चाहिए। 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन हो गया यहाँ पर आंसर डी। अगर आप प्रॉपर निकालना चाहते हो तो कितना घटेगा भी? 2%। 2% का मतलब है एक पॉइंट के बाद लगाएंगे 10%, और एक संख्या दूसरी संख्या के बाद लगाएंगे तो 1%। 1% कितना है? 4.5 है। 2% 9 बनेगा। अगर 270 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 261 ही बन जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटी है सवाल को करने में, वो सारे तामझाम सारे यूज करेंगे। ठीक है, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन इतना ml है तो इसमें नमक की मात्रा बता दें। 550 है, 8% का मतलब ये हुआ कि 8/100। ऐसा कर सकते, 100 से मैं जो भी काटूं, लेकिन अब देखता हूं क्या, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है, 11 100 से नहीं कटेगा, तो जो भी आंसर आएगा पहले तो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल आएगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 11 का एक तो सी हो गया और एक ये होगा, तो इतने से काम से हमारे पास दो आंसर आ गए। क्या है? दो आंसर। ठीक है, दूसरा कि भाई अभी हमने एक काम तो सीखा है कि भाई इसका 10% कैसे निकलता। सर 55 का 10% कितना बनेगा सर? एक पॉइंट के बाद, तो ये निकलेगा 550 का 10% बनेगा 55।
तो हमें निकालना कितना 8%, 2% माइनस करना पड़ेगा। 2% माइनस करना पड़ेगा तो 1% है 5.5, और 5.5 का डबल कितना होगा, 5.5 का डबल कितना होगा, क्योंकि 2% माइनस कर रहा है तो 11। तो 55 में से 11 घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा सर, 44 बन जाएगा, और ये सवाल मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी से कर सकते। देखो तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो तरीका सीख रहे हैं पहले उस पर प्रैक्टिस कर ले, उससे अपना अच्छे से बढ़िया समझ ले। लेकिन हर सवाल में तो हम समझेंगे कि भाई कब हमें ये डिजिट करना है, कब हमें मल्टीपल से निकाल देना है, तो वो तो हर सवाल में आएगा। लेकिन जो अपने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले उसे तो हम अच्छा से करें। ठीक है, यहां लिखते हैं भाई, यहां 240 में 13% अधिक संख्या कितनी, 240 से 30%, सॉरी, ठीक है मैं बोल रहा हूं। तो अधिक संख्या क्या होगी, अब एक बात बताओ, 240 से अधिक का मतलब यह है कि ये बढ़ रही है। मैं अगर लिखता तो ऐसे लिखता 240 गुना, अगर 30% बढ़ रहा है, एक काम तो मैं कर सकता हूँ, 30 इसमें परसेंट निकालो और उसका जोड़ दो 240 में, या पर 30% बढ़ रहा है तो 100 में 30% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा सर, 130 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब मुझे पता है कि जैसे 0 से 0 कट जाएगा या जो भी कटेगा, पर 100 से 13 तो नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो 13 का मल्टीपल मैंने निकालना सिखा है, अपनी डिविजिबिलिटी रूल की वीडियोस में जाकर देखना, 13 का मल्टीपल वहां अच्छे से सिखा रखा है। तो यहाँ पर 13 का मल्टीपल ढूंढूंगा तो मैं 13 का मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है। और 3 अंकों की संख्या तो आप 13 से डिवाइड करके देख लो, जैसे मैं इसको तो बाद में देखूंगा, पहले इसे देख लेता हूँ। 13 दूनी 26, कितना बचेगा भाई, तो ऐसे यहाँ करोगे तो आपको इनमें से कोई नंबर 13 से डिवाइड करने वाला नहीं मिलेगा, तो एक ही आंसर मिल जाएगा। पहला काम तो ये, क्योंकि मल्टीपल भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि 240 है और यहाँ पर 130 डिवाइड बाय 100 निकाल रहा हूँ, तो दूसरा नंबर जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, अब मैं लिखता हूँ 3 चौक 12, तो लास्ट में 2 है। यूनिट डिजिट से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ सवाल को। यूनिट डिजिट का मतलब है आखिरी अंक का आखिरी अंक से गुना होना, तो जो आएगा आखिरी अंक 2 है तो 2 ही आएगा। और क्या कर सकते हैं सर, एक तरीका आपने सीखा भी है, कैसे सीखा है कि सर अगर मान लो मैं 30% निकालना चाहता हूं तो 240 का 10% बनेगा, एक संख्या के बाद इधर से पॉइंट लगा दो 24, तो ये 10% अगर 24 है तो इसका 3 गुना 30% हो जाएगा, 24 या 72, इसका मतलब इसमें 72 और ऐड हो जाएगा, फिर 72 में ऐड होगा तो 0 में और 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, तब भी 2 आएगा, तो इस हिसाब से भी आंसर ए बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक सवाल में सारे तरीके, जितने भी तरीके हो सकते हैं हम सबको यूज करना सीख रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर है भाई 56-50 को 15% बढ़ाने पर, अब 15% बढ़ाने पर देखो मैं कहता हूं भाई 56-50 है, और इसमें 15% बढ़ाने का मतलब है कि 100 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई 115, इससे गुना करके आप निकाल सकते हो। अब देखो समझो, 115 के क्या होता है, ये 23 का मल्टीपल होता है, इस 100 से 23 तो नहीं कट पाएगा, जब नहीं कट पाएगा तो 23 का मल्टीपल भी होगा, 23 का मल्टीपल अगर आप निकाल सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे सर निकालने का ऐसा है, मैंने सिखा रखा है, जाके आप देखो डिविजिबिलिटी रूल में, तो वहां सिखा रखा है कि 23 का 17 का किस तरह से खुद बना सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको बनाना सिखा दिया भाई, जाके बनाना खुद बनाओ अपना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, सर 15% है, इसे तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ सर, 10% प्लस में 5%, इतना कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मेरे पास 56-50 था, तो 10% होगा सर, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब 565, तो 565 लिख दूंगा सर। 5% है सर, इसका भी आधा, तो 500 का आधा 250 होता है, 60 का आधा 30 होता है, और 5 का आधा 250 होता है, तो 250 प्लस 30 280, और 2.5 कितना होगा 282.5, 282.5, ठीक है 282.5, तो 282.5, तो इसका मतलब लास्ट में आएगा 0.5, और 0.5 तो इसका मतलब 25 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म, तो 0.5 में 3 ऑप्शन है। दूसरा 5 और 2 7 होते हैं, तो लास्ट का इकाई का अंक आएगा 7, मतलब कि 0.5 के बाद अगर नंबर आएगा तो 7, 5 है नहीं है आंसर, 5 है नहीं है आंसर, तो इसका मतलब होगा बी आंसर, इन्हें जोड़ोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। 6 घंटे का एक दिन का कितना परसेंट है, 6 घंटे भाई, 6 घंटे हैं, एक दिन में कितने होते हैं भाई 24 घंटे होते हैं, और 6 घंटे हैं, तो अगर गौर से देखेंगे तो आधे का आधा है सर, क्या है, आधे का आधा,
24 का आधा 12 और 12 का आधा 6। तो आधे का आधा मैंने क्या बताया था सर, आधे का आधा होता है सर 25%। ठीक है, कभी किसी पर 25% निकालना है किसी नंबर का तो आधा करो फिर दोबारा से आधा कर दो। यहां लिखा भाई एक का कितना परसेंट है, 6 सही 3/4। 6 सही 3/4 एक का कितना परसेंट। चलो एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 10 है, अब 10 का अगर हम 20 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा सर। इसे दो तरीके से बोल सकते हैं सर, दोगुना हो गया। क्या हो गया, दोगुना। सर 2 गुना हो गया है ना। अगर 10 का मैं 30 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा सर, 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया। अब ये गुना वाली चीज को मैं और परसेंटेज की लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, और अगर 100% बढ़ जाए तभी जाके दुगना होगा। तो इसका मतलब 100 से एक्चुअली में कितना हो गया, दुगने को क्या बोल सकता हूं मैं, 200% हो गया सर। सर 3 गुना हुआ है, या फिर 3 गुने को बोल सकता हूं 300% हुआ है। 4 गुना हुआ है या 400% हुआ है। 5 गुना हुआ है 500% हुआ है। 6 गुना हुआ है 600% हुआ है। तो अब एक का देखो भाई, एक का 6 हुआ है, इसका मतलब कम से कम 600% है। तो 600% आया तो 500% वाले आंसर खत्म। दो ऑप्शन आ गए। दूसरा ये फ्रैक्शन है। हमने फ्रैक्शन को सीखा है कि फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना कर दो। तो अगर ये 3/4 है तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 25 100 25 75 75। तो 600 प्लस 75 तो हो जाएगा 675 आंसर। अभी हमने फ्रैक्शन की बात नहीं की है। बहुत सारी परसेंटेज है जिन्हें हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा 3/4 75% होता है, क्योंकि अभी जितना समझाया उसी पर काम कर रहे हैं। तो अलग से मैं अगर आपसे बोल दूं 3/4 75% होता है, तो जो बच्चे नहीं देख रहे, जिन्हें नहीं पता होगा, तो बोलेंगे सर आपने कहां से निकाल दिया। तो अभी जितना पता है उतना काम करेंगे। हम देखेंगे जब फ्रैक्शन की बात आएगी, हम बहुत सारी चीजें याद भी करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे। उसके बाद आएंगे जो फ्रैक्शन की वैल्यूज है उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत बेसिक कराया है, बहुत बेसिक। अगर जो बच्चे जिन्हें आता है थोड़ा परसेंटेज उन्हें लगेगा भाई क्या यार बहुत सिंपल सी बातें कराई हैं, लेकिन ये वीडियो या ये कोर्स ना भाई, पहली बार जो बच्चा अपेयर होने जा रहा है पेपर में उनके लिए भी। ऐसा नहीं एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट के लिए जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो रुक जाओ। अभी धीरे धीरे जब हम वीडियोस आएंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, अच्छे तरीके भी मिलेंगे, और ऑप्शन के मदद से सॉल्व करना भी सीखेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है आप किसी भी सवाल को ऑप्शन या किसी और मेथड सॉल्व करने से बचो। आपको भी 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक ठीक आंसर है। अगर यहां तक पहुंच गए, और यहां तक पहुंचाने का काम है मेरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परसेंटेज, और ऊपर लिखा है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी सिर्फ इतना है क्योंकि जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे वो रेलवे डी ग्रुप से लिए गए हैं, इसलिए। बाकी जिस एग्जाम में परसेंटेज आता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। कोई भी हो, चाहे पेपर आपका एमटीएस का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी पुलिस एग्जाम का हो, तो वो सारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहे। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं किसके, रेलवे ग्रुप डी के, उन्हें सॉल्व करना सीखें। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज की, मैं कहता हूं प्रतिशत लिखते हैं भाई। तो ये प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत लिखते हैं तो प्रतिशत लिख दो या परसेंटेज लिख दो, बात एक ही है। मैं कहता हूं ये प्रति दो वर्डों से, ये परसेंटेज जो है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड से, एक तो है हमारे पास प्रति, और एक हमारे पास शत। अगर मान लो आप सब्जी मंडी में गए और आपने पूछा कि भैया आलू के रेट क्या है, तो आपसे बताया जाएगा क्या, मान लो 10 रुपए प्रति किलो, तो क्या लिखेगा वो 10 रुपए प्रति केजी या किलो। तो ये जो है ना प्रति, ये वाला इंग्लिश में अगर बात कहेंगे तो कैसे बोलेंगे, 10 रुपीज पर केजी। तो ये पर या प्रति जो है ये डिवाइड वाला साइन है, तो यहां पर भी प्रति क्या होगा, डिवाइड वाला साइन। तो मैं कहता हूं डिवाइड वाला साइन हो गया। ये शत क्या है सर, ये है 100। तो कहने का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो अगर हमारे पास, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का मतलब है डिवाइड बाय 100 या मल्टीपल बाय
मल्टीप्लाई बाय किससे, 1/100। तो एक ही बात है, किसी नंबर को मैं 1/100 से गुणा कर दूं या उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये होगा प्रतिशत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेरे पास ये 20% है, क्या है 20% है, तो इसे क्या कर सकता हूं सर, परसेंट का मतलब अभी हमने समझाया, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं इस चाहूं तो इस परसेंटेज के साइन को हटाकर मैं इसको यहां लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करा सकता हूं। तो बात तो एक ही है। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे तो मैं ऐसे बोलूं 20% और चाहे मैं ऐसे बोल दूं 20/100, बात एक ही है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, बात समझ। इसका मतलब क्या हुआ सर, परसेंटेज एक्चुअली में कंपैरेटिव वैल्यू है। कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि जब भी परसेंट होगा तो वो 100 के ऊपर होगा। जैसे अगर किसी ने बोल दिया 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब ये होता है सर 100 पे 20 है, 100 पर 20 होगा तो अगर बोले 200 पे कितना हो जाएगा सर, 200 पे 40 हो जाएगा, 300 पे कितना होगा सर 60 हो जाएगा, 500 पे कितना हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप कंपेयर करा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये बोलते हैं कि कोई चीज है, ऐसा बोलना 500 का 500, हाँ मैं कहता हूं चलो 65, ये कितना परसेंट है। तो आपको पता है कि ये जो है परसेंट निकालना होता है वो कंपैरेटिव है। तो आपके 100 के ऊपर जितना है वो तो बता सकते हो, लेकिन यहां पर 100 के ऊपर नहीं है। जब नहीं है तो आपको 100 बनाना पड़ेगा। आप कोशिश करना, अगर पॉसिबल है तो नीचे वाले को 100 बनाओ। जैसे यहां पर मैं 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा 100। ऊपर वाले को भी करना, तो 5 एकम 5 और 5 15। तो कहने का मतलब ये एक्चुअली में 100 के ऊपर कितना है 13 है, और इसी को मैं बोल सकता हूं क्या 13%। अभी हमने समझा था कि परसेंट हटाकर मैं 1/100 लगा सकता हूं और 1/100 हटाकर मैं क्या लगा सकता हूं, परसेंटेज। तो यहां पर 13 13 गुना ऐसे होगा भाई, और मैंने इस बार क्या करा, इसे हटाकर परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास बेस है तो आप उसे 100 तक ले जाओ, अगर ले जा सकते हो तो। जैसे कोई अगर आपसे बोले कि 50 का 6 कितना परसेंट है, तो आपको पता है कि 100 पे निकाल पाया तो मैं परसेंटेज समझा पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो 50 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा सर 12। एक्चुअली में 12/100 1/100 हुआ, और ये 12 गुना 1/100 हुआ, और 1/100 को मैं लिख सकता हूं क्या, परसेंटेज की फॉर्म में। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया सर, 12% हुआ। हाँ जी, चलो ठीक है। अब हमें समझ में आ गया सर, कोई नंबर है तो उसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। अब यहां से दो चीज आएगी, एक तो आपके पास होता है कि भिन्न, या हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन। बहुत बेसिक से करा रहा हूं भाई, बहुत बेसिक से। जो बच्चे जिनको परसेंटेज पहले पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें भी समझ में आएगा। तो बिल्कुल आसानी से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में जाके बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन, भिन्न या फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये कन्वर्जन करना है, या फिर हम कह सकते हैं किसी परसेंटेज की वैल्यू को अगर कन्वर्ट कर रहा हो किसमें, या भिन्न या फ्रैक्शन में, भिन्न या फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे। ये क्या मतलब है सर, देखो जैसे परसेंटेज की वैल्यू मालूम, मैंने कहा कि 20% है, आपको इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसे इसके लिए क्या करेंगे, अभी बताया कि सर परसेंट की वैल्यू को हटाएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब मैं परसेंट की वैल्यू उठाऊंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन गया क्या, अब 0 से 0 कैंसिल काट सकते हैं, जो हमें काटना है काट सकते हैं। जैसे एक से यहाँ पर हो जाएगा 1/5, तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गया। तो हमने करा क्या, सिंपल सा परसेंट की वैल्यू को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया है, 100 से भाग किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो 100 से भाग देंगे कभी किसी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार देखे। चलो, और अगर मान लो इसको भी जैसे भिन्न लिखा है, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर भिन्न होता क्या है, तो ऐसी कोई वैल्यू जो जो ऊपर और नीचे लिखा है, इसको हम बोलते हैं अंश, और डिवाइड करने के बाद आता है हर। तो अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन। अच्छा, अगर ऐसा कोई भिन्न है उसे परसेंटेज बनाना है, मान लो मैं 1/5 को ले लेता हूँ, ये 1/5 है, इसे मुझे परसेंटेज में बनाना है, तो क्या करेंगे, तो फिर मैं कहूंगा कि नंबर है तो उसे 100 से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये नंबर था, हमने 100 से डिवाइड कर दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। लेकिन अगर ये नंबर है
इसे भी 100 से डिवाइड करूंगा, मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो अब 2 बार डिवाइड आ गया। अब 2 बार डिवाइड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला डिवाइड ऊपर उल्टा होकर गुना हो जाएगा, और जब ये गुना होगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर अब हम काटे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 20 100, 20 एकम 20, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 20%। तो कुल मिलाकर डिवाइड तो करना था। तो आज के बाद अगर आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि जब भी फ्रैक्शन होगा उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, आप सीधा कर दो 100 से गुना। उस फ्रैक्शन को भी पता है कि डिवाइड होने के बाद दोबारा गुण किया जाएगा और गुना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर 100 से गुना, तब आपका काम तब भी निकल जाता और तभी ये क्या होता 20%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कैसे परसेंटेज को भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम है इस परसेंटेज के लिए वो समझ लेते हैं भाई। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, क्या है, 800 है। ठीक है, 800। अब कोई भी नंबर होगा या कोई भी चीज होगी वो अपने आप की 100% होगी, तो मैं कह सकता हूं ये अपने आप की क्या है 100%। ठीक है, 100%। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसका 50% निकालना पड़ जाए, तो सर 50% क्या होगा सर, 100 का सर क्या होगा, आधा होगा। 100% का आधा होता है ना, तो इस नंबर का आधा लिख दो, क्या लिखोगे 400। सर इसका 25% निकालना पड़ जाए तो मैं कहूंगा सर 50 का आधा 25% होता है, और 25% है तो इसका भी सर आधा हो जाए। तो यहां हमने किया क्या, आधा, यहां लिखा हमने आधा, या फिर आधा कर दिया। और लेकिन अगर मैं इससे और यहां तक ले जाऊं तो आधे का आधा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आधे का आधा, आधे का आधा। ठीक है, तो आधा का आधा मतलब कि अगर किसी नंबर का 25% निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो मैं ये भी कह सकता हूँ 4 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कब सिंपल सा करना, क्योंकि जैसे 4 से डिवाइड आएगा तो दिमाग में चलेगी कैलकुलेशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कैलकुलेशन से जितना बचाया जा सके उतना बचाओ। जैसे अगर किसी चीज का 25% निकालना है तो आप सिंपल करो, पहले उसका आधा करो और फिर उसके बाद आधा। जैसे 800 का 25% निकालना है तो क्या करोगे, 800 को आधा सर 400 होता है, और 400 को आधा कितना होता है 200 होता है, तो 200 हो गया 25%। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका 10% निकालना है, 100 का 10% बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 है, अगर 10% बनाएंगे तो इधर से एक पॉइंट लगा दूं, एक संख्या के बाद पॉइंट। तो अगर ऐसे 10.0 होगा तो पॉइंट का 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 10% बन जाएगा। ठीक है सर, 10% हो गया, तो इसका मतलब इधर से भी एक संख्या लेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर 800 है तो 800 के बाद अगर पॉइंट लगाऊंगा एक संख्या के बाद इधर से, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर सर 10% हो गया तो 10% का आधा ले सकते हैं सर, क्या होगा 5% होगा, और 5% तो इसका आधा हो जाएगा, कितना होगा 40 होगा। इसी तरह से अगर मुझे 100 का अगर लेना पड़ जाए 1%, तो 100 से 1% बनाने के लिए आपने क्या करा सर, इधर से 2 अंक लिए और पॉइंट लगा दिए। आप एक काम करोगे, इधर से भी 2 अंक लोगे और पॉइंट लगा दोगे, क्या बन जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरे पास 1%। ठीक है, अगर 8 1% हो गया तो 2% निकालोगे तो उसका डबल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, और ये वैल्यू आपके इतने काम आने वाली है कि आपको कैलकुलेशन से बचाया जा सकता है। कैसे, इन्हीं वैल्यू को यूज करके हम आगे अपना परसेंटेज निकालना सीखेंगे, जो जो सिंपल वैल्यूज पे है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं आपके पेपर, जैसे मान लो मुझे इसी परसेंटेज की यूज करके, जो वैल्यूज है इनका यूज करके कोई परसेंटेज निकालनी है। मान लो मुझे 62% निकालना है, क्या निकालना 62%। तो आपको पहले तो दिमाग में ये लेना पड़ेगा इस 62 को कैसे तोड़ सकता हूं, जो मुझे परसेंटेज की वैल्यू पता है। सर इसमें दिखाई दे रहा है 50, ठीक है सर, सर इसमें दिखाई दे रहा है क्या 10, सर ठीक है, और इसमें दिखाई दे रहा है सर 2, सर 2 तो नहीं दे रखा, हाँ एक निकल जाएगा तो उसका 2 जरूर कर सकता हूँ। ये सारी वैल्यूज को जोड़, कैसे कैसे जोड़ेंगे, दिमाग में जब एक बार करने आदत बना ली ना, तो फिर आपके दिमाग में चलेगी चीजें, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 62 को मैं तोड़ सकता हूँ 50, 10 और 2%। तो 50 का मतलब होता है 50% का किसी नंबर का आधा, तो 800 का आधा होता है कितना 400, 10% होगा सर एक के बाद, तो 80 हो गया सर, 400 प्लस 80 तो क्या होगा 480। 1% है सर 8, तो 8 का डबल कितना होगा 16, तो यहाँ पर 400, 480 और 16 496, क्या होगा 496। क्या बात समझ में आ गई, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका क्या होगा 800 का आधा 400,
10%। कोई भी नंबर है उसका एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर हम 800 की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट लगाएंगे एक नंबर के बाद तो 80, ठीक है। और अगर 2% की बात करें तो 1% हो गया 8, तो 8 का डबल क्या हो गया 16। तो 480 और 16, 480 16 कितना होगा 496। तो अभी हम लिख के कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे सर मुझे एक काम करो, मुझे ना इसका 74% बताओ। 74, तो 74 आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया कि 50 है प्लस 25 है, ये क्या हो गया 75 हो गया, और इसमें से 1% माइनस कर दो, ठीक है भाई। चलो तो आप कह सकते हैं 50% सर 400 है, 25% सर आधा 200 है, आधे का आधा, और 1% सर 8 है, तो 8 इसमें से माइनस। तो 400 और 200, 600 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा 592, 592। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि सर जी मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, अगर उसमें से 25% माइनस कर दूंगा तो ये बनेगा 75%, और मुझे 1% और माइनस करना है, ठीक है। 1% और माइनस करना है, इतना तो करना है, चलो ठीक है। तो 25% और 26% माइनस करना है। 25% कितना होता है भाई 800 का आधे का आधा, आधा 400, 400 का 200, तो 200 माइनस करना है 800 में से, कितना बचा 600। अब इसमें 1% और करना है, 1% बनेगा 8, तो 600 में से 8 जाएगा तो फिर 592। वो आपके ऊपर है, आप कैसे तोड़ते हो, तो आपकी कैलकुलेशन और आपके हाथ में, ठीक है। तो यहां से एक आप, अगर ये बात समझ में आ गई तो अभी हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो भाई, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है समझो। यहां क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्यार्थी के अंक जो है 10 से बढ़कर 12 हो जाते हैं, अंकों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। 10 से 12 हो रहे हैं, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 10 है ना, आपको मैंने बोला कि बेस को 100 पे पता चल जाएगा सर कितना बढ़ रहा है, तो इसमें 100 बनाने के लिए आपने क्या करा, जीरो लगाया, इधर भी जीरो लगाया। इसका मतलब 100 की चीज 120 हो गई है भाई, 100 की चीज 120 आ गई, 100 पे कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, और 100 पे 20 बढ़ने का मतलब है 100 पर जितना बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज है, तो कितना हो जाएगा 20%। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा था कि अगर बेस को 100 बना सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। चलो आगे क्वेश्चन है, ये पूछा है आपके 2018 में 250 का 46% कितना है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, जैसे मान लो 250 लिख दिया और कितना अभी 46% है। परसेंट का मतलब देखो ये परसेंट था, तो परसेंट का मतलब क्या है, हमने बात कही थी कि परसेंट को हटाकर आप 1/100 से गुना कर सकते हो, इसका मतलब 100 से डिवाइड कर सकते हो, ये हमारे पास निकल गया, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। पहला काम, एक क्वेश्चन को जितने तरीके हैं वो आपके दिमाग में चलने चाहिए। जैसे जैसे मैं इस 100 से यहां से कुछ नंबर काट सकता हूं, लेकिन यहां पर क्योंकि ये 46 क्या है, 46 को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास क्या 23 गुना 2, 23 गुना 2। तो इस 100 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 23 को काटे, और 23 को नहीं काटेगा तो 23 से गुना होगा, और वो नंबर जो भी आएगा आंसर आएगा 23 का मल्टीपल पहला था। तो 23 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, 23 का मल्टीपल ढूंढोगे तो पता चल जाएगा आपको नंबर कौन सा है, ठीक है। जैसे मैं लाऊं 115, पहली बात तो ये होगी। तो आपको साथ के साथ मल्टीपल यूनिट डिजिट सब दिमाग में आने चाहिए। अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो ऐसे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जैसा वो हमने समझा था, क्या क्या समझा था भाई हमने, हमने समझा यहां पर क्या कि सर 250 का 46% निकालना, इस 46 को मैं लिख सकता हूं सर 50 माइनस 4, 40 बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। 50% कितना होगा सर 250 का आधा, आधा कितना होता है सर 125, उसमें से 4%, तो 1% कितना होगा सर, सर 10% 25 होता है, और इधर पॉइंट लगा देंगे तो 2.5 बन गया। तो 1% 250 का होगा 2.5, तो 2.5 का क्योंकि 1% नहीं है, हमें 4% माइनस करना है, तो क्या होगा 4 गुना कर देंगे, 2.5 का 4 गुना, 2.5 का डबल करो फिर डबल कर दो 4 गुना हो जाएगा, 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, तो इसका मतलब 10 कम कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 115, और ये रहा मेरा सवाल का आंसर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे चलते, आगे लिखा 60 में से 48 कितना परसेंट है, तो 60 में से 48, 60 का 48, देखो ये 60 है और ये 48 है, कितना परसेंट है। मैंने कहा बेस को आप 100 बनाने की कोशिश करो। 100 कैसे बन सकता है सर, 100 बन सकता है, पहले इसे देखो जीरो में फॉर्म में लाने के लिए मैं 6 से करता हूँ, ठीक है। तो 6 से करा है, यहाँ कितना आएगा 6 48, ठीक है।
अब ये 10 है और 8 है, 100 बनाने के लिए 0 लगाऊंगा और यहाँ भी 0 चिपका दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 80 हो जाएगा और 80 इस सवाल का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक जो है 450 है। 450 का 58%, 58% निकालना है। ठीक है, चलो अब एक काम कर सकते हैं, या तो मैं करूंगा कि यहां पर मेरे पास क्या, मेरे पास देखो यूनिट डिजिट भी सबके अलग अलग है। ठीक, तो या तो मैं यूनिट डिजिट से काम कर लूं, या फिर मैं, आप देखो ये 58 बना कैसे होगा भाई, हमें कैसे बना होगा, यहां से 100 से कौन सा नंबर नहीं कटेगा, 58 को देखते हैं तो क्या बन जाएगा 29, 29 दूनी 58 होते हैं, तो 29 का मल्टीपल भी ढूंढ सकता हूँ, तो 29 तो कटेगा नहीं 100 से, 29 का मल्टीपल ढूंढ सकता हूँ। तो नहीं तो, क्योंकि अभी हमने जो सीखा है ना, पहले उस पर काम करते हैं, ये सब चीज आएगी आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि भाई इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट है अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे काम कर सकता हूँ। मुझे अगर मल्टीपल का पता चल जाए तो मैं मल्टीपल से चेक कर सकता हूँ, और मुझे क्योंकि वैल्यूज बहुत सही है, आसान है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं सीखा है उस पर काम करते हैं। तो 450, 58% का मतलब क्या होता है सर, इसको हम बोल सकते हैं 60 माइनस 2%। ठीक है, 58 बना सकते हैं। 60 का मतलब क्या हुआ सर, 50 प्लस 10, तो 50 इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 450 को आधा, तो पहले 400 को आधा करो 200, और फिर 50 का आधा करेंगे 25, तो 225 तो ये होंगे। फिर उसके बाद क्या है 10%, 10% है 45, तो 225 में 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर 270, तो कुल मिलाकर 60% हो गए 270। अभी 270 में से कुछ माइनस करना है, कितना करना है 2% करना है, पर मैं ये बोलूंगा कि जो भी होगा आंसर 270 में से कुछ घटेगा, और जब घटेगा तो 270 से छोटा आंसर आना चाहिए, 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन हो गया यहाँ पर आंसर बी। अगर आप प्रॉपर निकालना चाहते हो तो कितना घटेगा भी 2%, 2% का मतलब है एक पॉइंट के बाद लगाएंगे 10%, और एक संख्या दूसरी संख्या के बाद लगाएंगे तो 1%, 1% कितना है 4.5 है, 2% 9 बनेगा, अगर 270 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 261 ही बन जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जो जो पॉसिबिलिटी है सवाल को करने में, वो सारे तामझाम सारे यूज करेंगे। ठीक है, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन इतना ml है तो इसमें नमक की मात्रा बता दें। 550 है, 8% का मतलब ये हुआ कि 8/100, ऐसा कर सकते। 100 से मैं जो भी काटूं, लेकिन अब देखता हूं क्या, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है, 11 100 से नहीं कटेगा, तो जो भी आंसर आएगा पहले तो 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 11 का एक तो सी हो गया और एक ये होगा, तो इतने से काम से हमारे पास दो आंसर आ गए। क्या है, दो आंसर। ठीक है, दूसरा कि भाई अभी हमने एक काम तो सीखा है कि भाई इसका 10% कैसे निकलता, सर 55 का 10% कितना बनेगा सर, एक पॉइंट के बाद, तो ये मिलेगा 550 का 10% बनेगा 55, तो हमें निकालना कितना 8%, 2% माइनस करना पड़ेगा, 2% माइनस करना पड़ेगा, तो 1% है 5.5, और 5.5 का डबल कितना होगा, 5.5 का डबल कितना होगा, क्योंकि 2% माइनस करना है तो 11, तो 55 में से 11 घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा सर 44 बन जाएगा, और ये सवाल मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी से कर सकते। देखो तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो तरीका सीख रहे हैं पहले उस पर प्रैक्टिस कर ले, उससे अपना अच्छे से बढ़िया समझ ले, लेकिन हर सवाल में तो हम समझेंगे कि भाई कब हमें ये डिजिट करना है, कब हमें मल्टीपल से निकाल देना है, तो वो तो हर सवाल में आएगा, लेकिन जो अपने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले उसे तो हम अच्छा से करें। ठीक है, यहां लिखते भाई, यहाँ 240 में 13% अधिक संख्या कितनी, 240 से 30%, सॉरी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो अधिक संख्या क्या होगी, अब एक बात बताओ, 240 से अधिक का मतलब यह है कि ये बढ़ रही है, मैं अगर लिखता तो ऐसे लिखता 240 गुना, अगर 30% बढ़ रहा है, एक काम तो मैं कर सकता हूँ 30 इसमें परसेंट निकालो और उसका जोड़ दो 240 में, या फिर 30% बढ़ रहा है तो 100 में 30% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा सर 130 हो जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब मुझे पता है कि जैसे 0 से 0 कट जाएगा या जो भी कटेगा, पर 100 से 13 तो नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा, तो 13 का मल्टीपल मैंने निकालना सिखा है, अपनी डिविजिबिलिटी रूल की वीडियोस में जाकर देखना, 13 का मल्टीपल वहां अच्छे से सिखा रखा है, तो यहाँ पर 13 का मल्टीपल ढूंढूंगा तो मैं 13 का मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, और 3 अंकों की संख्या तो आप 13 से डिवाइड करके देख लो, जैसे मैं इसको तो बाद में देखूंगा, पहले इसे देख लेता हूँ,
13 दूनी 26, कितना बचेगा भाई? तो ऐसे यहाँ करोगे तो आपको इनमें से कोई नंबर 13 से डिवाइड करने वाला नहीं मिलेगा, तो एक ही आंसर मिल जाएगा। पहला काम तो ये, क्योंकि मल्टीपल भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि 240 है और यहाँ पर 130 डिवाइड बाय 100 निकाल रहा हूँ, तो दूसरा नंबर जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, अब मैं लिखता हूँ 3 चौक 12, तो लास्ट में 2 है। यूनिट डिजिट से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ सवाल को। यूनिट डिजिट का मतलब है आखिरी अंक का आखिरी अंक से गुना होना, तो जो आएगा आखिरी अंक 2 है तो 2 ही आएगा। और क्या कर सकते हैं सर, एक तरीका आपने सीखा भी है। कैसे सीखा है कि सर अगर मान लो मैं 30% निकालना चाहता हूं तो 240 का 10% बनेगा, एक संख्या के बाद इधर से पॉइंट लगा दो 24, तो ये 10% अगर 24 है तो इसका 3 गुना 30% हो जाएगा, 24 या 72। इसका मतलब इसमें 72 और ऐड हो जाएगा, फिर 72 में ऐड होगा तो 0 में और 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2, तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, तब भी 2 आएगा, तो इस हिसाब से भी आंसर ए बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक सवाल में सारे तरीके, जितने भी तरीके हो सकते हैं, हम सबको यूज करना सीख रहे हैं। अच्छा, यहां पर है भाई 56-50 को 15% बढ़ाने पर, 15% बढ़ाने पे देखो मैं कहता हूं भाई 56-50 है और इसमें 15% बढ़ाने का मतलब है कि 100 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई 115, इससे गुना करके आप निकाल सकते हो। अब देखो समझो 115 क्या होता है, ये 23 का मल्टीपल होता है। इस 100 से 23 तो नहीं कट पाएगा, जब नहीं कट पाएगा तो 23 का मल्टीपल भी होगा, 23 का मल्टीपल अगर आप निकाल सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे सर निकालने का ऐसा है, मैंने सिखा रखा है, जाके आप देखो डिविजिबिलिटी रूल में, तो वहां सिखा रखा है कि 23 का 17 का किस तरह से खुद बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बनाना सिखा दिया भाई, जाके बनाना खुद बनाओ अपना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई सर, 15% है, इसे तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ सर 10% प्लस में 5%, इतना कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। मेरे पास 56-50 था, तो 10% होगा सर, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब 565, तो 565 लिख दूंगा सर। 5% है सर, इसका भी आधा, तो 500 का आधा 250 होता है, 60 का आधा 30 होता है और 5 का आधा 2.5 होता है, तो 250 प्लस 30 280 और 2.5 कितना होगा 282.5, 282.5, ठीक है 282.5, तो 282.5, तो इसका मतलब लास्ट में आएगा 0.5, और 0.5 तो इसका मतलब 25 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म, तो 0.5 में 3 ऑप्शन है। दूसरा 5 और 2 7 होते हैं, तो लास्ट का इकाई का अंक आएगा 7, मतलब कि 0.5 के बाद अगर नंबर आएगा तो 7, 5 है नहीं है आंसर, 5 है नहीं है आंसर, तो इसका मतलब होगा बी आंसर। इन्हें जोड़ोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। 6 घंटे का एक दिन का कितना परसेंट है, 6 घंटे भाई 6 घंटे हैं, एक दिन में कितने होते हैं भाई 24 घंटे होते हैं, और 6 घंटे हैं, तो अगर गौर से देखेंगे तो आधे का आधा है सर, क्या है आधे का आधा, 24 का आधा 12 और 12 का आधा 6, तो आधे का आधा मैंने क्या बताया था सर, आधे का आधा होता है सर 25%, ठीक है। कभी किसी 25% निकालना है किसी नंबर का, तो आधा करो फिर दोबारा से आधा कर दो। यहां लिखा भाई एक का कितना परसेंट है, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, एक का कितना परसेंट। चलो एक बार समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा 10 है, अब 10 का अगर हम 20 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा सर, इसे दो तरीके से बोल सकते हैं सर, दोगुना हो गया, क्या हो गया दुगुना, सर 2 गुना हो गया है ना। अगर 10 का मैं 30 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा सर 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अब ये गुना वाली चीज को मैं और परसेंटेज की लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, और अगर 100% बढ़ गया है तभी जाके दुगना होगा, तो इसका मतलब 100 से एक्चुअली में कितना हो गया, दुगने को क्या बोल सकता हूं मैं 200% हो गया सर। सर 3 गुना हुआ है, या फिर 3 गुने को बोल सकता हूं 300% हुआ है, 4 गुना हुआ है या 400% हुआ है, 5 गुना हुआ है 500% हुआ है, 6 गुना हुआ है 600% हुआ है। तो अब एक का देखो भाई, एक का 6 हुआ है, इसका मतलब कम से कम 600% है, तो 600% आया तो 500% वाले आंसर खत्म, दो ऑप्शन आ गए। दूसरा ये फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शन को सीखा है कि फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना कर दो, तो अगर ये 3/4 है तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 25 100 25 75, तो 600 प्लस 75 तो हो जाएगा 675 आंसर।
अभी हमने फ्रैक्शन की बात नहीं की है। बहुत सारी परसेंटेज है जिन्हें हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा 3/4 75% होता है, क्योंकि अभी जितना समझाया उसी पर काम कर रहे हैं। तो अलग से मैं अगर आपसे बोल दूं 3/4 75% होता है, तो जो बच्चे नहीं देख रहे, जिन्हें नहीं पता होगा, तो बोलेंगे सर आपने कहां से निकाल दिया। तो अभी जितना पता है उतना काम करेंगे। हम देखेंगे जब फ्रैक्शन की बात आएगी, हम बहुत सारी चीजें याद भी करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे, उसके बाद आएंगे जो फ्रैक्शन की वैल्यूज है उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत बेसिक कराया है, बहुत बेसिक। अगर जो बच्चे जिन्हें आता है थोड़ा परसेंटेज उन्हें लगेगा भाई क्या यार बहुत सिंपल सी बातें कराई हैं, लेकिन ये वीडियो या ये कोर्स ना भाई, पहली बार जो बच्चा अपेयर होने जा रहा है पेपर में उनके लिए भी है। ऐसा नहीं एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट के लिए जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो रुक जाओ। अभी धीरे धीरे जब हम वीडियोस आएंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, अच्छे तरीके भी मिलेंगे, और ऑप्शन के मदद से सॉल्व करना भी सीखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है आप किसी भी सवाल को ऑप्शन या किसी और मेथड सॉल्व करने से बचो। आपको भी 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक ठीक आंसर है। अगर यहां तक पहुंच गए, और यहां तक पहुंचाने का काम है मेरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।